हेलो। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस वीडियो में आपको श्रवण कराएंगे युधिष्ठिर और कर्ण का युद्ध व उनका कर्ण से पराजित होकर शिविर में भाग जाना, अर्जुन और युधिष्ठिर की अमरसपूर्ण बातचीत। संजय कहते हैं, मूर्छा दूर होने पर कर्ण पुनः युद्ध स्थल में आए और इस बार महाराज युधिष्ठिर से युद्ध करने लगे। कर्ण ने युधिष्ठिर पर 3 बाणों से प्रहार किया और उन्हें घायल कर दिया। युधिष्ठिर ने भी अपने तीखे बाणों तीरों से कर्ण के घोड़े व सारथी को घायल कर दिया। तब कर्ण ने क्रोधित होकर कई बाण मारकर युधिष्ठिर और उनके अंगरक्षक नकुल के घोड़ों को मार गिराया तथा एक अन्य शस्त्र से धर्मराज का शिरस्त्राण पृथ्वी पर गिरा और नकुल के धनुआ की डोरी को काट दिया। युधिष्ठिर की यह दशा देखकर शल्य को उन पर दया आई और कर्ण को युद्ध में किसी और जगह प्रवृत्त करने के लिए शल्य ने कहा, कर्ण, आज तुम्हें अर्जुन से युद्ध करना है, फिर क्यों अपनी शक्ति को इधर उधर व्यय कर रहे हो। किंतु कर्ण ने शल्य की बात पर ध्यान न दिया और वह धर्मराज से युद्ध करते ही रहे। अब उन्होंने अपनी प्रबल बाण वर्षा से युधिष्ठिर को अत्यंत घायल कर दिया। उनकी दशा चिंताजनक हो गई। इसी समय शल्य ने कहा, कर्ण, देखो, यह भीम के घोड़े भयंकर वेग से दुर्योधन पर आक्रमण किया है। यदि उन्हें शीघ्र सहायता न पहुंचाई तो निश्चय भीम उन्हें परास्त कर देंगे। दुर्योधन कर्ण के अत्यंत प्रिय थे, अतः शीघ्र ही वह युधिष्ठिर को छोड़कर दुर्योधन की ओर चल दिए। घायल धर्मराज में युद्ध करने की सामर्थ्य नहीं रह गई थी, अतः वे नकुल और सहदेव को साथ लेकर अपने डेरों में चले गए। युधिष्ठिर को युद्ध क्षेत्र से भागता हुआ देखकर सैनिक भी भागने लगे, लेकिन भीम और सात्यकी ने ढाढ़स देकर भागती हुई सेना को स्थिर किया। फिर दोनों पक्षों में घमासान युद्ध होने लगा। कर्ण के बार बार के आक्रमण से भीम बड़े क्रोधित हुए और गदा लेकर कौरव सेना पर टूट पड़े। भीम अपनी गदा से सहस्त्रों हाथियों और उन सेना के नायकों को यमपुर भेजने लगे। भीम के प्रचंड वेगवान पराक्रम के आगे कौरव सेना के पैर न जम सके और भागने लगे। उधर अर्जुन सुशर्मा तथा उसकी सेना का विध्वंस करके वापस हुए तो देखा कि युधिष्ठिर अपने स्थान पर नहीं है, अकेले भीम ही शत्रुओं का संहार कर रहे हैं। उन्होंने भीम से पूछा, भीम, धर्मराज कहाँ हैं? मैं उन्हें यहीं युद्ध करते छोड़ गया था। भीम ने युद्ध करते करते ही उत्तर दिया, वे कर्ण के द्वारा घायल होकर अपने डेरे में चले गए हैं। यह सुनकर श्री कृष्ण ने बड़ी शीघ्रता से रथ को शिविर की ओर चलाया और जाकर देखा कि धर्मराज स्वस्थ है, उनके घावों का उपचार हो चुका है। श्री कृष्ण अर्जुन को देखकर धर्मराज ने समझा कि अर्जुन कर्ण को मार आए हैं। उन्होंने बड़े उत्साह से पूछा, वीरवर, तुमने महारथी कर्ण का वध किस प्रकार किया? अर्जुन ने कहा, धर्मराज, जब मैं त्रिगर्त वीरों को परास्त करके लौटा तो आपको वहां न देखकर बड़ी चिंता हुई। भीम द्वारा आपके संबंध में मालूम होने पर मैं यहाँ चला आया हूँ। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं कर्ण से युद्ध करने ही जा रहा हूँ। अब आप कर्ण को मरा हुआ ही समझिए। कर्ण द्वारा पीड़ित किए जाने पर युधिष्ठिर के हृदय में प्रतिशोध की भीषण ज्वाला जल रही थी। कर्ण को इन लोगों ने अभी तक नहीं मारा, यह ज्ञात होने पर युधिष्ठिर अपने आप में न रहे। उनकी विचार बुद्धि कुंठित हो गई और वह आवेश में आकर अर्जुन को तथा उनके गांडीव को धिक्कारने लगे। उन्होंने कहा, अर्जुन, हम 13 वर्ष से केवल तुम्हारे ही बाहुबल पर भरोसा किए बैठे थे। हमें आशा थी कि तुम अपने इन दिव्य आयुधों से कर्ण का संहार अवश्य करोगे, लेकिन आज तुमने हमारी उस आशा पर वज्रपात कर दिया। धिक्कार है तुम्हारे इस गांडीव को, धिक्कार है तुम्हारे इस अक्षय तूणीर और दिव्य रथ को। युधिष्ठिर इतना ही कह पाए थे कि अर्जुन
खंग लेकर अपने उन पूज्य भ्राता को मारने दौड़े, जिनके एक साधारण संकेत मात्र पर वह अपना तन मन धन अर्पण करने को तैयार रहते थे। अर्जुन को ऐसा दुष्कृत्य करने के लिए तैयार देखकर श्री कृष्ण ने उनका हाथ पकड़ लिया और अर्जुन, तुम कैसी पागलों की सी चेष्टा कर रहे हो? क्या तुम्हारा हिताहित सोचने का ज्ञान बिल्कुल लुप्त हो चला है? जिनका तुमने आज तक कभी अनादर नहीं किया, उन्हीं पूज्य भ्राता को मारने चले हो। श्री कृष्ण की बातें सुनकर अर्जुन ने खंग को कोष में रख लिया और बड़े लज्जित हुए तथा कहने लगे, हे दामोदर, वास्तव में मैंने क्रोध के वशीभूत होकर अनुचित चेष्टा की है, किंतु मैं विवश था, क्योंकि मैंने प्रतिज्ञा की है कि जो कोई मेरे गांडीव की अवज्ञा करेगा मैं उसका वध कर दूंगा। अब आप कहिए कि मैं इस महापाप का क्या प्रायश्चित करूं? मेरी समझ में तो जिस खंग ने मैंने भाई का मस्तक काटना चाहा था, उसी खंग से मैं अपना मस्तक काट लूं। इतना कहकर अर्जुन ने तलवार से ज्यों ही अपना शीर्ष काटना चाहा कि श्री कृष्ण ने तलवार छुड़ाकर दूर फेंक दी। अर्जुन आंसू बहाते हुए युधिष्ठिर के पैरों में लौटने लगे। धर्मराज ने उन्हें उठाकर गले से लगाया और उनके आंसू पोंछे। इस अश्रु प्रवाह में दोनों के मन का संताप शांत हो गया। तब धर्मराज ने कहा, प्रियवश, मैंने तुम्हारा अपराध क्षमा किया, वास्तव में दोषी मैं ही हूँ। व्यर्थ ही कड़वी बातें कहकर तुम्हारे हृदय को दुखाया। तुम्हारा क्रोध अन्याय युक्त नहीं था। अब हम तुम्हें आज्ञा देते हैं कि तुम कर्ण का वध करो।